हेलो। सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सावित्री चौहान देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हूँ। और फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे हमेशा की तरह। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया। तो आज की ब्लॉग बना रही हूँ मैं 12 बजे से। 12 तो बज गई है, घर का काम भी थोड़ा निपट ही गया है। तो आज फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको कि जब जानवरों को पालो, किसी को पालो, तो उनको कितना उनकी हरकतें, उनकी शैतानियाँ सहन करनी पड़ती है। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे जैक्सन ने ये रिमोट काट दिया। ये रिमोट देखो, दिख रहा है रिमोट? ये देखो, ये रिमोट काट दिया। तो ये क्या कर रहे थे, ये सुबह टीवी देखी होगी इन्होंने, तो इन्होंने ना ये टेबल में ही रिमोट छोड़ दिया। तो अभी मैं काम कर रही थी, मैंने अपना झाड़ू पोछा वगैरह किया, तो दरवाज़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो मैंने सीढ़ी पे नीचे को गई तो वो अंदर घुस गया शायद से, और उसने इसका काम कर दिया। जैसे ये खा गया, ये उसको पता हो गया कि मैंने खा गया, ये ख़राब हो गया, वैसे वो निकल गया बाहर और सीधे मेरे साथ निकला बाहर। मैंने देखा ही नहीं, मैं तो अब देख रही हूँ। और सीधे ऊपर सीढ़ी पे सो गया। दिखाऊंगी मैं तुम्हें सीढ़ी पे कैसे बैठा है वो। जब शैतानी करता है तो चुप से हो जाता है, उसको टुपर टुपर जीव निकाल रही हूँ मेरे बच्चा। टुपर टुपर दिखा, दिखा जीव, दिखा अपनी, दिखा इधर जीव। हाँ, ये देख इधर, मेरी तरफ देख, ऊपर देख, ऊपर देख जैक्सन, ऊपर देख, चिड़िया देख। ए, सुनता नहीं है जैक्सन। ए, ऊपर देख चिड़िया, ऊपर देख, देख ऊपर। ए, ऊपर देख, देख बंदर आ गया। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया बंदर। बंदर आ गया, आ गया बंदर, आ गया बंदर। मौसम ये शैतानी करता है। तो कई लोग बोलते हैं फ्रेंड्स की, क्यों तुम ये पाल रखे? अब सभी की उनकी सोच भी, जिस चीज़ की जैसी सोच है, अपनी अपनी सोच है ना। किसी को पसंद होते हैं जानवर, किसी को नहीं होते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद थे। तो मेरी बेटी को बहुत वो थी कि पहले से बोलती थी, मम्मी एक डॉगी ले आओ, डॉगी ले आओ। तो हमारी जगह तो थी नहीं, तो डॉगी कैसे लाते? एक दिन वो स्कूल से आए तो रास्ते से एक डॉगी उठा के लाए, छोटा सा पपी उठा के लाए, हो रखा होगा रास्ते में, तो ले आई यहाँ। तो जगह तो हमारी इतनी थी नहीं। एक दिन मैंने रखा उसको, मतलब कई साल हो गए, छोटी थी वो तब। और दूसरे दिन मैंने वो, जैसे स्कूल गए वो बच्चे, मैंने सुबह जहाँ से वो लाई वहीं छोड़ दिया। तब से वो हमेशा बोलती है, मम्मी तुमने डॉगी छोड़ दिया, डॉगी डॉगी छोड़ा, डॉगी छोड़ा। तो मैंने उसको ये बोला था, बेटी जब हमारी जगह होगी तो चल, मैं तेरे मन की कर दूँगी, तुझे डॉगी पसंद है तो मैं लाऊँगी तेरे लिए डॉगी। तो वो टाइम भी आ गया, क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं है। टाइम, अपना टाइम तो आ ही जाता है। उससे वादा किया था। तो एक दिन क्या हुआ, भाई लोगों के पड़ोस में किसी के डॉगी हो रखे थे, तो उन्होंने बोला, तो मैं गई और मैं ले आई। समय समय की बात, जिसको घर में आना होता है ना, वो कोई नहीं रोक सकता। उस टाइम दिमाग वो भी ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मैंने तो कभी नहीं पाले थे। लेकिन जब बच्चों की पसंद, बच्चों की उसमें, माँ बाप ना बहुत मजबूर हो जाते हैं। मजबूर क्या हो जाते हैं, फिर प्यार भी पड़ जाता है, क्योंकि वो भी घर का एक मेंबर सा हो जाता है। उसका पूरा खर्चा होता है, जैसे ये एक इंसान का होता है। इतना ही है वो कि स्कूल नहीं जाता है, जैसा बच्चा होता है स्कूल जाता है, उसकी फ़ीस पड़ती है, लेकिन और खर्चा तो उसके इतना, वो ही ज़्यादा कपड़े नहीं पहनता है। और कपड़े तो सर्दियों में चाहिए उसको, 2-3 ड्रेसें, लेकिन इतना कपड़ा नहीं पहनता। बस यही है स्कूल का कपड़े का। और तो उसका खाना, उसकी दवाइयाँ, टॉनिक, उसका शैम्पू कितना हो जाता है फ्रेंड्स। मैं दिखाती हूँ आपको। उसका एक खाना तो उसी का है, उसकी जो जो चीज़ें रहती है। ये देखो, ये लाते हैं, तो ये सारे उसी के हैं। सिर्फ ये कॉलिन है और ये सारे उसी के हैं। ये देखो फ्रेंड्स, तो ये देखो, ये सारी टॉनिक, ये कीड़ों वाली दवाइयाँ, शैम्पू, ये सारे, तो इतनी चीज़ें उसी की है। ये देखो, ये तो उसकी कंघी है, ये कंघी है उसका, ये उसका नेल कटर है। ये देखो उसकी हर चीज़ें। जब किसी
जीव को पालो तो उसकी पूरी केयर करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये है उसका, सबके बस की नहीं होती है जानवरों के साथ अपना दिमाग ख़राब करना, लेकिन मुझे तो फिर हो गया, जैसे जैसे इंसानों के साथ वैसे ढलना पड़ता है। इंसान हो या जानवर हो, तो मैंने वो जानवर पाला तो उससे प्यार हो गया, वो मेंबर हो गया घर का। तो कई लोग बोलते हैं कि क्यों तुम तो गौ माता वाले हो, गौ माता का वो करो। गौ माता का वो तो करते ही हैं हम, गौ माता से हम हटेंगे नहीं, क्योंकि गौ माता सनातन धर्म की मूल जड़ है हमारी गौ माता। गौ माता हमारे जीने से और मरने तक का साथ है गौ माता के साथ, उससे तो हम नहीं हटेंगे। लेकिन ये भी एक जीव है, ये जब घर में ले आए तो इसकी केयर भी करनी पड़ती है। इसकी ऐसी केयर करनी पड़ती है जैसे बच्चे की करनी पड़ती है, पूरा इसका नहलाना खिलाना धुलाना सब कुछ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अपनी अपनी पसंद होती है, तो बच्चों की सबसे ज़्यादा, बच्चों के पसंद के आगे, बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है बच्चों के लिए। हर किसी माँ बाप को करना पड़ता है, हमें ही नहीं, हर किसी माँ बाप, हर जितना जिससे होता है, कोई कमी तो नहीं करता अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब शैतानी करते हैं ना, तो तब लगता है कि हे भगवान इसने ऐसा, फिर क्या होता है, इसे मासूम बन जाते, तब वो भूल जाते हैं कि इसने शैतानी भी की। ऐसे ऐसे करता है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसको यही देखता है, उसने अपनी चप्पल जूते कहाँ पे खोले होंगे। सबसे पहले उनकी चप्पल जूतों को हमें प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी चप्पल जूते हमें छोटे गेट से बाहर रखने पड़ते हैं, ताकि उनके चप्पल जूते न काटे। हमें सबसे पहले ध्यान उनके चप्पल जूतों का रहता है। तो परमात्मा का वो है, जैसे जैसे कर्म करवाएंगे तो वैसे करना पड़ेगा।